अर्जुन मुंबई के व्यस्त एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर खड़े थे। उनका लेदर ब्रीफकेस उनके हाथ में था। मुंबई में एक बढ़ती हुई टेक फर्म के संस्थापक के रूप में उन्हें बारीकियों पर ध्यान देने पर गर्व था। हर खर्च पर नजर रखी जाती थी और हर पैसे का हिसाब दिया जाता था। बैंगलोर की ये 3 दिवसीय यात्रा एक नई साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रीमियम होटल बुक किया था कि वो आने वाली बातचीत के लिए पूरी तरह तरोताज़ा रहें। उन्हें विश्वास था कि उनकी व्यावसायिक यात्रा उनके सॉफ्टवेयर की तरह ही कुशल होगी। बैंगलोर पहुंचने पर होटल की लॉबी के ठंडे और पॉलिश किए हुए संगमरमर ने अर्जुन का स्वागत किया। फ्रंट डेस्क मैनेजर निशा ने एक पेशेवर मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। अर्जुन ने अपना कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड और अपनी कंपनी का जीएसटी विवरण देते हुए ये सुनिश्चित किया कि व्यवसाय को भुगतान किए गए टैक्स का पूरा लाभ मिले। अर्जुन ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, कृपया सुनिश्चित करें कि अंतिम चालान पर GSTIN का उल्लेख हो, और निशा ने उनका चेक इन करते हुए कुशलता से सिर हिलाया। यात्रा बेहद सफल रही, लेकिन आखिरी सुबह एक अप्रत्याशित मोड़ लेकर आई। जब अर्जुन चेकआउट काउंटर पर खड़े थे तो निशा ने उन्हें छपा हुआ बिल थमाया। अर्जुन ने नंबरों को ध्यान से देखा। कमरे का किराया तो उम्मीद के मुताबिक था, लेकिन टैक्स के विवरण ने उन्हें चौंका दिया। आमतौर पर अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट खरीदारी पर दिखने वाले एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST के बजाय बिल में केंद्रीय GST और कर्नाटक राज्य GST दिखाया गया था। अर्जुन बैंगलोर एयरपोर्ट की ओर जा रही टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे इनवॉइस को घूर रहे थे। उनकी कंपनी महाराष्ट्र में पंजीकृत थी। वह जानते थे कि उनकी अकाउंटेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का दावा केवल तभी कर सकती है जब भुगतान किया गया टैक्स IGST हो या यदि SGST उनके गृह राज्य का हो। कर्नाटक SGST लगाकर होटल ने प्रभावी रूप से उस टैक्स को एक डूबी हुई लागत संक कॉस्ट बना दिया था। वो मुंबई में अपनी देनदारियों के खिलाफ इसका दावा नहीं कर सकते थे। उन्हें निराशा हुई। वो क्रेडिट में हजारों रुपए खो रहे थे। मुंबई वापस आकर अर्जुन अपनी मुख्य लेखाकार अनन्या से मिले। उनका कार्यालय व्यवस्थित रजिस्ट्रों और डिजिटल स्क्रीन का एक किला था। उन्होंने बैंगलोर का इनवॉइस उनकी मेज पर फेंक दिया। अर्जुन ने किसी समाधान की उम्मीद में पूछा, अनन्या, इसे देखो। होटल ने IGST लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्थानीय टैक्स लगाना होगा क्योंकि सेवा कर्नाटक में दी गई थी। क्या कोई तरीका है जिससे हम इस ITC का दावा कर सके? अनन्या ने बिल को देखते हुए धीमी आह भरी। उन्होंने समझाया, मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो सकता अर्जुन। GST प्लेस ऑफ सप्लाई नियमों के तहत अचल संपत्ति से संबंधित सेवाएं जैसे होटल में रुकना वहीं प्रदान की गई मानी जाती हैं जहां संपत्ति स्थित है। चूंकि होटल कर्नाटक में है, इसलिए वे कानूनी रूप से स्थानीय CGST और SGST लगाने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि हमारी कंपनी कर्नाटक में पंजीकृत नहीं है, इसलिए वो SGST हमारे लिए ब्लॉक हो जाता है। यह क्रेडिट के बजाय एक व्यावसायिक खर्च बन जाता है। अर्जुन पीछे झुक गए और अपनी बाहें सिकोड़ लीं। तो हर बार जब मैं बैंगलोर या किसी अन्य राज्य की यात्रा करता हूँ तो मैं होटल बिल का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉक टैक्स के रूप में खो देता हूँ। पूरी टीम के लिए एक साल में यह एक बड़ी राशि बन जाती है। अनन्या ने सिर हिलाया। तकनीकी रूप से हाँ, कानून आपको उस राज्य में एक अपंजीकृत उपभोक्ता की तरह मानता है। हालांकि भविष्य की यात्राओं के लिए सेवा प्राप्त करने के तरीके को बदलकर इस टैक्स की दीवार को पार करने का एक तरीका है। अनन्या ने रणनीति समझाई। हमें सीधे दूसरे राज्यों के होटलों से बुकिंग करना बंद करना होगा। इसके बजाय हम विशेष रूप से बैंगलोर में स्थित एक ट्रैवल एजेंसी की मदद ले सकते हैं। जब बैंगलोर स्थित एजेंसी हमारी मुंबई की फर्म को इनवॉइस भेजेगी तो वो लेनदेन अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट हो जाएगा। वे हमें ट्रैवल मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करते हैं। चूंकि एजेंसी एक राज्य में है और हम दूसरे में, इसलिए वे जो टैक्स लगाएंगे वो हमारे सापेक्ष उनके स्थान पर आधारित होगा। योजना को अमल में लाने के लिए अर्जुन ने बैंगलोर स्थित एक प्रमुख कॉर्पोरेट ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि विहान के साथ वीडियो कॉल की। विहान ने लाभ की पुष्टि की। जब आप हमारे माध्यम से बुकिंग करते हैं तो हम अपने बैंगलोर कार्यालय से आपकी मुंबई कंपनी को बिल भेजते हैं। क्योंकि हम दूसरे राज्य में एक पंजीकृत व्यवसाय को मध्यस्थ सेवा इंटरमीडियरी सर्विस प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे IGST लेते हैं। आप कुल उतनी ही राशि का भुगतान करते हैं, लेकिन वह IGST अब आपकी महाराष्ट्र की फर्म के लिए पूरी तरह से ITC के रूप में दावा करने योग्य है। तिमाही के अंत में अर्जुन और अनन्या ने कंपनी की टैक्स देनदारी की समीक्षा की। ब्लॉक क्रेडिट वाला कॉलम लगभग खाली था। विहान की एजेंसी के माध्यम से अपनी बैंगलोर बुकिंग कराकर उन्होंने हजारों रुपए के खर्चों को वापस मूल्यवान टैक्स क्रेडिट में बदल दिया था। अर्जुन ने अनन्या से हाथ मिलाया, यह महसूस करते हुए कि व्यवसाय में सबसे अच्छे समाधान केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए खेल के नियमों को समझने के बारे में है कि हर रुपया कंपनी के लिए काम करे।